नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आज का वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी को एडवांस में बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, आप सभी की इच्छा पूरी होने जा रही है। लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं कि टेट पास जो भी हैं उनको वर्षवार नियुक्ति और जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं टेट नॉन टेट उनका समायोजन और बीपीएड वालों को रोज़गार यानी कि उनको भी नौकरी और अनुदेशकों को भी मानदेय अच्छा मिले, उनका भी नियमित करने का जो है रास्ता विकल्प बने। इन सभी बिंदुओं पर मीटिंग होने जा रही है। एक बार इसके पहले मीटिंग हो चुकी, उसकी जानकारी हम दिए थे और ये फाइनल मीटिंग होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं 2 लेटर है, 2 पेज है। सबसे मुख्य इस लेटर में क्या है, सबसे ऊपर जो लिखा है प्राथमिकता समयबद्ध, यानी इस मीटिंग को, इस लेटर को बहुत इंपॉर्टेंस देना है, प्राथमिकता देना है। और कोई भी लेटर विभाग से जारी होता है उसकी एक संख्या होती है, हम हमेशा बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विभाग से लेटर जारी हुआ, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, ये विभाग द्वारा डाला जाता है। प्रेषक जो हैं यतेंद्र कुमार हैं, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में। किनको किनको ये लेटर जारी किया गया है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक एससीईआरटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी शिक्षा विभाग से संबंधित सभी लोगों को आमंत्रित कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ से ये लेटर 27 सितंबर को, अभी अक्टूबर चल रहा है और ये 27 सितंबर को ये लेटर जारी हुआ है। विषय है उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के समक्ष बेसिक शिक्षा विभाग के लंबित आश्वासनों के संबंध में। समय समय पर धरना प्रदर्शन और इस तरह के बहुत सारे प्रकरण हुए हैं चुनाव में, कुछ आश्वासन, तो समय समय पर लोगों ने आश्वासन दिया है, कभी मंत्री जी ने, कभी किसी अधिकारी ने। तो उन आश्वासनों को पूरा करने के संदर्भ में ये मीटिंग हो रही है, इसके पहले भी हुई है और ये फाइनल मीटिंग होने जा रही है। और ये फाइनल मीटिंग करके रिपोर्ट तैयार होगा और ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, जो जो इसमें पॉइंट दिए हैं वो वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन, जो कुछ हम बताते हैं उसी के तहत ये उसका पार्ट है। तो इसमें जिनका चर्चा है वो तो होगा ही, जिनका नहीं भी चर्चा है ऐसा ना समझिए कि उनका कुछ नहीं होना है, सबका होना है। ये कुछ बिंदुओं पर अभी सिर्फ मीटिंग होने जा रही है और इस तरह की मीटिंग इसके पहले हो चुकी है। हमने बताया था कि फिर मीटिंग आगे होगी और देखिए फिर से मीटिंग रखी गई है। 8 तारीख को आख्या देना है, 18 तारीख को मीटिंग है और 18 तारीख की मीटिंग से पहले 12 तारीख को एक और मीटिंग उसकी तैयारी के लिए है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है कि मीटिंग की तैयारी के लिए भी एक अलग से मीटिंग रखी गई है। तो आपको एक एक बिंदु बताएंगे, पहले इसको आपको पढ़कर बता देते हैं, आप इसको देख लीजिए क्या है। उपर्युक्त विषय उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति वर्ष, हर वर्ष जो है एक आश्वासन समिति का मीटिंग होता है कि जो जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, कहीं भी दिए गए हैं, उन पर कब अब तक जो है कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, ताकि और जो बाकी काम है उनको आगे बढ़ाया जा सके। समिति वर्ष 2022-23 की दिनांक 18/10/23 यानी बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे, दिन में 11 बजे 18 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है विधान भवन लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या 48 में और सूची संलग्न है। सूची में अंकित आश्वासनों पर साक्ष्य हेतु डबल डबल लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट है। आहूत बैठक विषयक संयुक्त सचिव समिति अनुभाग 2 के अर्धशासकीय पत्र संख्या आई इतना दिनांक 22/9/23 छायाप्रति संलग्न है का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। ये विभागीय चीज़ें हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है, थोड़ा समझना दिक्कत होता है, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के 18/10 को मीटिंग है जो कि 11 बजे होगा और विधान भवन लखनऊ स्थित समिति कक्ष में संख्या 18 में। दूसरा पॉइंट कह रहा है, उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12/10/23 को अपराह्न 4 बजे उनके कार्यालय कक्ष में तैयारी बैठक आहूत की गई है। यानी कि जो 18 को मीटिंग होना है उसकी तैयारी के लिए 12 तारीख को शाम को 4 बजे जो है एक अलग से मीटिंग आयोजित की गई है। और कहाँ, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में। तो ये 2 पॉइंट हुए कि 18 को मीटिंग होगा, 12 को मीटिंग उसकी तैयारी के पर्पज से होगा। फिर तीसरा पॉइंट, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित अपने से संबंधित आश्वासनों को पूर्ण कराकर अद्यतन आख्या दिनांक 8/10/23 तक संबंधित अनुभाग को उपलब्ध कराते हुए,
यानी जिसने जो भी आश्वासन दिया है उसकी आख्या जो है प्रस्तुत करना है 8-10-23 तक उपलब्ध करा देना है। समिति की जो बैठक होगी वो 18-10-23 और तैयारी बैठक दिनांक 12-10-23 को ससमय समस्त सुसंगत सूचनाओं अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें। प्रकरण महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान दीजिए, प्रकरण महत्वपूर्ण है, समयबद्ध रूप से कार्यवाही अपेक्षित है। तो इसमें जितने प्रकरणों का उल्लेख किया जा रहा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनको जो है करने की पूरी तैयारी है और ये फाइनल मीटिंग होने जा रहा है। इसके पहले मीटिंग हो चुका है, हम वीडियो बनाकर आपको दिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके, अब वैसे भी आप हमारे चैनल पर ही देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप जा करके वीडियो सेक्शन में वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ये लेटर। अब आपको पॉइंट दिखाते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर मीटिंग होने जा रही है। करीब करीब 20 पॉइंट हैं। सबसे ऊपर लिखा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27 सितंबर 2023 को लिए जाने वाले प्रकरणों की सूची। तो जो समीक्षा मीटिंग होनी है उनमें जो प्रकरण रहेंगे उनकी सूची जो है 27 सितंबर 2023 तक। तो ये सूची है। समय 2:45 बेसिक शिक्षा विभाग। अब आपको क्रमशः बताएंगे, कुछ हाईलाइट हमने किया, मार्क किया है हमने, उन पर विशेष तौर पे हम आपको डिटेल में हर चीज़ बताएंगे, जिक्र करेंगे एक एक। पहला, बेसिक शिक्षकों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण किए जाने के संबंध में। जो शिक्षक इस वक्त कार्यरत हैं उनका स्थानांतरण होना है अंतर्जनपदीय, तो उसके संबंध में होगा चर्चा। दूसरा है इलाहाबाद के बेसिक शिक्षा निदेशालय में लगी आग के संबंध में। जो इलाहाबाद में शिक्षा निदेशालय है उसमें आग लग गई थी, तो उससे संबंधित भी चर्चा होगी। तीसरा है वर्ष 2017 के प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के संबंध में। ये पेंशन संबंधित है 2017 में जो लोग सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये पुराना मैटर है, पुराने लोगों को पेंशन मिलता था। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, परिषदीय विद्यालयों में मौलिक नियुक्तियों का रास्ता खोले जाने। मौलिक नियुक्तियों का रास्ता खुले जाने यानी कि जो कार्य शिक्षक हैं जिनका कि जो ज्वाइनिंग के बाद एक पीरियड होता है 2 वर्ष का, उस पीरियड में उन पर जो है निगरानी की जाती है, उसके बाद उन्हें परमानेंट किया जाता है, तो मौलिक नियुक्ति दिया जाता है उसके बाद। तो मौलिक नियुक्ति दिए जाने के लिए रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित भंग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में। आप जानते हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उससे पहले सारे आयोग भंग कर दिए गए थे। तो अभी फ़िलहाल वो आयोग तो नहीं बना है, तो जो आयोग पहले थे उनको फिर से बहाल करके सारे काम तेज़ी से करने की तैयारी चल रही है। चौथा महत्वपूर्ण ये है कि ये आयोग इसीलिए फिर से बहाल किए जा रहे हैं कि ये सारे काम होने हैं। पाँचवा, ये BA टेट 2011 वालों से संबंधित है। हम हमेशा कहते हैं BA टेट 2011 जो भी लोग जनरल कैटेगरी के हैं 90 नंबर तक वाले और SC ST OBC वाले 82 नंबर तक, जिन्होंने भी 2011 विज्ञापन या 2012 विज्ञापन में आवेदन कर पाए थे, किया था या नहीं कर पाए थे, सबके लिए जो भी लोग हैं सबको नियुक्ति किए जाने के संबंध में। देखिए क्या लिखा है, BA टेट 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में। यहाँ पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा हो रही है और सबको हो रही है। ऐसा इसमें कहीं कुछ नहीं है कि नया विज्ञापन होगा, 24 फरवरी होगा, 12 यूरो क्या, ऐसा कुछ नहीं। वो सब झूठ है, वो सब नेताओं का फैलाया हुआ भ्रम है, वो चंदा लेने के लिए। सबको नियुक्ति मिलेगी। BA टेट 2011 के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी हैं, सबको नियुक्ति के संबंध में है, सबको नियुक्ति मिलेगी, कोई भी छूटेगा नहीं, बचेगा कोई नहीं। फिर छठवां है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किए जाने एवं 5 वर्ष की अवधि में TET उत्तीर्ण करने का अवसर दिए जाने के संबंध में। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में माता पिताजी कोई ना कोई जो है जॉब करता रहा होगा और किसी कारणवश जो है उनका देहांत हो गया, तो वो मृतक आश्रित हैं, तो उनको नियुक्ति दिए जाना है और उनको फिर छूट भी दिया जाएगा कि 5 साल में वो TET उत्तीर्ण कर लें। तो ऐसे लोग जो भी BEd BTC वगैरह किए होंगे, DLED वगैरह कुछ भी, तो उनको समय दिया जाएगा ताकि वो TET भी उत्तीर्ण कर लें। सातवां पॉइंट शिक्षा मित्रों से संबंधित है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन, यहाँ वेतन शब्द प्रयोग किया जा रहा है, मानदेय नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि संविदा समाप्त होगा,
और समुदाय समाप्त होगा तो वेतन मिलेगा, और ये वेतन शब्द इंडिकेट कर रहा है परमानेंट करने का। और दूसरा अन्य प्रांतों की भांति, यानी उत्तराखंड का नाम न लिख करके इनडायरेक्ट जो है आपको इंगित कर रहे हैं उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है यूपी में और बीजेपी ने ही उत्तराखंड में किया है। तो मानदेय नहीं बढ़ेगा, हम लगातार बताते हैं। और यहाँ भी देख लीजिए वेतन की बात हो रही है। वह टीटी योग्यता अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान किए जाने के संबंध में, और जो लोग टेट नहीं पास हैं उनको 5 वर्ष का समय दिया जाएगा टेट पास करने का। तो दोनों के लिए फ़ायदा है, जो टेट पास हैं उनके लिए भी, जो टेट पास नहीं हैं उनके लिए भी। जो टेट पास हैं वो तो हो जाएंगे, और जो टेट पास नहीं हैं तो वो भी परमानेंट होंगे, उनको लेकिन 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। तो या 5 वर्ष में टेट पास कर लीजिए। ये सब देखिए राज्य सरकार की चीज़ें हैं। अभी केंद्र सरकार के पास ये रिपोर्ट जाएगा, केंद्र सरकार फिर आगे फाइनल डिसीजन जो लेगी उसके आधार पर होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति यानी उत्तराखंड की भांति समान वेतन, यानी कि उनको परमानेंट करके समान वेतन देने की बात चल रही है। और जो टेट पास अब तक नहीं कर पाए उनको 5 वर्ष का समय भी दिया जाएगा। हम लगातार बताते हैं कि जो टेट पास हैं प्राइमरी में, जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे। तो जो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे तो प्राइमरी में आने के लिए उनको टेट पास तो करना होगा, तो 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। फिर 8वां पॉइंट, जो मार्क हमने किया है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी और भी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उतने नहीं हैं। जिन पर हम चर्चा ज़्यादा करते हैं वो मार्क कर दिए हैं, लेकिन सबका डिटेल चर्चा कर दे रहे हैं। जनपद इलाहाबाद की सदर तहसील के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल भगवतपुर में 4 दीवारी व गेट का निर्माण कराए जाने के संबंध में, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं विभाग का है। 9वां बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति अर्जित अवकाश व नकदी कर दिए जाने के संबंध में, जो कार्यरत कर्मचारी उनके लिए है ये। 10वां प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों से दिनांक 1/1/16 के पूर्व पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन 7वें वेतनमान के अनुसार संशोधित किए जाने के संबंध में, ये पुराने लोगों का पेंशन संबंधित है। 11वां है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में लिपिकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में। जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ पर जो है अभी टीचर्स की भर्ती निकली थी एडेड जूनियर की, अभी तक उसका रिजल्ट पेंडिंग है, और वहाँ पर जो लिपिक के पद हैं उनको भरने के लिए विज्ञापन जारी होगा, उसके संबंध में है। फिर 12वां, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पेंशन पारिवारिक पेंशन दी जाए, ये भी पेंशन संबंधित है। 13वां, जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का समायोजन नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कराए जाने के संबंध में, जो गाँव में शिक्षक हैं उनको जो है नगर में समायोजित करने के लिए वो मांग करते रहते हैं, तो उसके संबंध में है। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में एक चीज़ को और बता दें, ये गांव से जो नगर में भेजे जा रहे हैं तो गांव में पद खाली होंगे, और आप जो लोग इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का तो नगर की तो उम्मीद कम ही कीजिएगा, गांव में ही मिलने वाली है नियुक्ति, इसलिए वहाँ पद खाली किए जा रहे हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त 14वां नंबर, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में, जो प्रदेश सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें जो शिक्षकों के पद हैं उन पर विज्ञापन जारी हुआ था एडेड जूनियर हाई स्कूल का, आप लोग एग्जाम दिए होंगे हो सकता है, तो वो अभी पेंडिंग है, तो उस भर्ती को किए जाने के संबंध में। फिर इसका 15वां नंबर है, जनपद सहारनपुर के मुबारक शाह नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के शिफ्ट होने के उपरांत भवन स्वामी को भवन कब्जा दिलाने तथा बकाया किराए का भुगतान कराया जाए। पहले कहीं रहा होगा किसी के मकान में विद्यालय, तो वहाँ से शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ का जो भी किराया वगैरह है वो जो है किराया भुगतान कर दिया जाए और मकान मालिक को वापस कब्जा दे दिया जाए। 16वां, जनपद उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन के निर्माण में हो रहे विलंब का उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में, तो ये कार्यालय भवन निर्माण जो हो रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, वहाँ पर कोई विलंब हो रहा है कुछ कारण से, तो उत्तरदायित्व उसका कौन होगा, किसके ऊपर उसका उत्तरदायित्व है, ये तय किया जाएगा। 17वां, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों या अनुदेशकों से संबंधित है उनका मानदेय बढ़ाए जाने, तो अनुदेशकों का मानदेय हम हमेशा कहते हैं कि शिक्षा मित्रों से भी कम है और मानदेय उनका बढ़ना ही चाहिए, तो मानदेय बढ़ाए जाने। और इतना ही नहीं, उनको विनियमित किए जाने के संबंध में, यानी उनको परमानेंट करने के लिए वेटेज देना है, आने वाली भर्ती में उम्र में छूट देना है वगैरह वगैरह, इससे संबंध में भी चर्चा होगी। 18वां, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के संबंध में, जो प्रदेश के परिषदीय विद्यालय हैं उनमें सहायक अध्यापक जो भर्ती पहले से चल रही है, कहीं कुछ अधूरा है कुछ, तो उसको पूर्ण किए जाने के संबंध में। 19वां है, प्रदेश के हजारों बीपीएड
भाई बीपीएड वाले सालों से कोर्स करके सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और जिसको वाली भर्ती बताई जा रही थी वो भी नहीं हुई, तो उनको रोजगार दिए जाने के संबंध में अभी यहाँ रोजगार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि हो सकता है कि अभी फिलहाल संविदा पर भर्ती हो, फिर आगे जाकर परमानेंट तो होना ही होना है, तो कुछ समय के लिए संविदा पर आ सकती है भर्ती। 20वां पॉइंट है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षेत्तर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति नकदीकरण, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा एलटीसी की सुविधा अनुमन्य कराए जाने के संबंध में। तो ये 20 पॉइंट थे, हमने आपको सारे पॉइंट बता दिए। मीटिंग कब होनी है वो भी बता दिए हम कि 8 तारीख को आख्या दी जाएगी, 12 तारीख को एक मीटिंग होगी, 18 तारीख को मीटिंग कराने के लिए। तो 8 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख ये आप देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि अगले 100 दिनों में केंद्र सरकार बम्पर भर्ती कराने जा रही है सभी राज्यों में, ये उसी की तैयारी है। तो BA टेट 2011 साथी सारे तैयार हो जाए। नियुक्ति के लिए सारे लोग जो भी हैं 82 नंबर वाले या 90 नंबर जनरल वाले सबको नियुक्ति मिलेगी, जिस जो भी 2011 में टेट पास था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 वाले, आगे लिखा हुआ है कि अन्य जो भर्तियां पेंडिंग हैं उनके लिए भी। तो अभी क्रमशः हम बताते हैं कि चरणबद्ध तरीके से होगा, वर्षवार होगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा, क्रमशः आगे बढ़ेंगे। नीचे हमने बताया है, दिखाया है कि कहाँ पर है भर्ती की जाए जूनियर हाई स्कूलों से, को कहाँ था, हाँ ये रहा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक की भर्ती पूर्ण किए जाने के संबंध में अभी ये डिटेल चर्चा इस पर होना है। इसमें बहुत सारी भर्ती आएंगे, 12,460 आएगा, 69,000 आएगा, 68,500 आएगा, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। तो मीटिंग होने जा रही है, पॉजिटिव रहिए और जल्दी ही घोषणा होगी। हमने कहा था ना, न्यूज़ अभी आया था तो वीडियो बना करके कि अक्टूबर से जो है यूपी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रही है पूर्णतः। तो उसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है, बहुत सारी चीज़ें लागू हो चुके हैं और अब ये होने जा रहे हैं। हाँ, अभी ये मीटिंग हो रहा है, बीएड का जो गजट रद्द हुआ है 2018 वाला, वो नया गजट आने जा रहा है। ये मीटिंग अक्टूबर में होना है और नवंबर में उम्मीद है या अक्टूबर के लास्ट तक जो है वो नया गजट आ जाएगा। उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी वर्षवार। अभी मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, तो आप लोग पूरी तैयारी, वर्ष 2023 में ही नियुक्ति मिलेगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन 23 में ही होना है, सारी चीज़ें उसकी तैयारी जोर से चले। और ये फाइनल मीटिंग होने जा रही है। हाँ देख रहे हैं, मीटिंग के लिए भी मीटिंग, पहले आख्या देना है, फिर उसके बाद 18 को मीटिंग होना है और 18 की मीटिंग और आख्या के बीच में एक और मीटिंग होना है। तैयारी में कोई मिस्टेक ना हो कहीं, पूरी तरह से तैयारी चल रही है ज़बरदस्त। तो आप लोगों की बहुत अच्छी खबर है, लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं। और इसके पहले भी ये मीटिंग हुई थी, तब भी हमने बताया था, अगस्त में हुआ था मीटिंग। तो तैयार हो जाइए आप लोग, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी यहाँ कहीं से भी इधर उधर हों कहीं, उनको कलेक्ट कर लीजिए एक जगह, उन पर धूल जम गए हों साफ़ कर लीजिए। कोई अगर जो है जीरोक्स वगैरह नहीं है किसी का तो जीरोक्स करा के रख लीजिए। कोई लेमिनेट अगर नहीं है या अच्छे से नहीं रखे हैं तो उनको सुरक्षित कर लीजिए। नियुक्ति मिलने जा रही है, बस महीने 2 महीने जैसा हमने बताया था, 100 दिनों में सब कुछ हो जाएगा, तो होने जा रहा है। तो एक ही मुख्य बात है यहाँ पर एक, कि नियुक्ति होने जा रही है, शिक्षा में समायोजन होने जा रहा है, वर्षवार नियुक्ति होने जा रही है शुरुआत। जो भी 2011 से 2018 वाले हैं वो सारे आएंगे। अभी मीटिंग का सिलसिला है, जब घोषणा होगा तो देखिएगा 11 से 18 तक के सारे लोग रहेंगे इसमें। प्रथम चरण 11 से 18 तक सबका होना है। 3 लाख 4 लाख पद पहले फेज में भरेंगे। हम लगातार जो है बहुत सारे वीडियो बना के इस पर डेली डाल रहे हैं, आप लोग सारे अपडेट्स लेते रहिए, कहीं गलती से कोई चूक ना हो। ठीक है, चलिए फिर हाँ, इसका अपडेट हम आगे देंगे। और सारे वीडियो जो है जो भी डालते रहते हैं अपडेट्स कुछ न कुछ खास होते हैं, सारी वीडियो देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, सारी बातों को ध्यान से सुना कीजिए, ताकि भविष्य में कहीं कोई ऐसा ना हो, ऐसा कुछ किसी के साथ कि कुछ छूट जाए जिसके कारण उसे दिक्कत हो। तो चलिए तैयार रहिए नियुक्ति के लिए और वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए, सारे लोगों को खबर हो जाए, कहीं भी एकदम जंगल के आग की तरफ फैला दीजिए ये वीडियो, एक एक व्यक्ति को डिटेल में हर चीज़ जानकारी हो जाए ताकि वो भी तैयारी कर सके। और सेल्फिश ना बनिए, शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आप हैं। पर्सनली जिनको जानते हैं आप उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे दे दीजिए, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि हाँ नियुक्ति होने जा रही है, शिक्षा में समायोजन होने जा रहा है, टेट पास वर्षवार नियुक्ति होने जा रही है। और लाइक कमेंट करके बताइए कि हाँ, लाइक तो कर ही दीजिएगा, कमेंट में बताइए इस मीटिंग से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या है। और आपके घर परिवार में जो आपके माता पिताजी हैं, आपके भाई बहन हैं,
हाँ, उन लोगों के बारे में, उनके विचार और इस खबर से जो है आपको कहाँ तक कितनी संतुष्टि मिली और अपने परिवार में आपने किनको किनको बताया इसके बारे में, और सबको बता दीजिए नियुक्ति होने जा रही है। और बीएड वाले बिल्कुल निराश ना हो, नया गजट आने जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डिटेल में चर्चा होगी, हम हर विषय पर डिटेल में चर्चा करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस एंड कॉन्स सारे बताते रहते हैं, ध्यान से सुना कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, परिवार संग रहिए, कमाते रहिए और अपडेट्स लेते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।